जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जो हमारा सीरीज है उसका जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में आज हम बात करें। थर्ड चैप्टर का नाम है ड्रिल। ठीक है, तो ड्रिल से आपको पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपको खुद से करना है। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो ग्रुप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, और बाकी आपको पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद डिस्कस कराया जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल का भी बताया जाएगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट भी है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो हम पहले अपना पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद आपसे डिस्कस कराया जाएगा। और जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं वो सब इसको देख लें, अन्यथा आप ग्रुप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और आप वीडियो नहीं देखते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है अगर आप वीडियो देखेंगे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखते तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अभी हमने 2 वीडियो डाल रखी है। पहला है हमारा DNCC, सेकंड रहा हमारा आर्म्ड फोर्स, जो कि हमने 4 पार्ट में अपनी वीडियो डाली थी। ठीक है, इस वीडियो की इस चैप्टर की भी हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन हंसी छूटने के कारण वो हमने अभी नहीं डाले। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हंसी छूट जाती है, इस तरह का कोई मूवमेंट आ जाता है, वर्ड सही से नहीं बोल पाता, इसीलिए कभी कभी हंसी छूट जाती है। तो बैक टू टॉपिक, जो हमारा जो टॉपिक है वो ड्रिल है, पहले आपको पढ़ाया जाएगा, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 ड्रिल की। तो आज ड्रिल का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रिल की परिभाषा। मैं आपको जो जो लिखा रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आपके हैंड रिटन नोट्स बन जाए और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी प्रोसीजर को क्रमवार व उचित ढंग से करने की प्रक्रिया को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल ड्रिल के प्रकार है। ड्रिल 2 प्रकार की होती है। ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल का आपको पता है युद्ध के मैदान की कार्रवाई, और ये होती है प्रशिक्षण के दौरान। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ड्रिल की परिभाषा, ड्रिल के प्रकार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के सिद्धांत चुस्ती, फुर्ती, तालमेल। स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रिल के उद्देश्य क्या है। तो ड्रिल के मैं आपको 5 उद्देश्य बताऊंगा। हालांकि बुक में 6 दिए हुए हैं, लेकिन आपको केवल 5 याद रखने हैं, या पूरे 6 भी याद रख सकते हैं। तो मैं आपको ड्रिल के उद्देश्य बताऊंगा। तो अब देखेंगे ड्रिल के उद्देश्य।
ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल कमांड कंट्रोल सिखाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीसी के पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, तो आप अगर मतलब अपने जैसे कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप उसमें आप अपने हिसाब से वैलिड 5 पॉइंट्स ही लिखिए। कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप 10 ही पॉइंट ही लिखिए, लेकिन जो पॉइंट आप लिख रहे हो वे वैलिड होने चाहिए और जेन्युइन पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो अच्छा नहीं माना जाता। आप अलग अलग 5 पॉइंट लिख दीजिए। आप 4 पॉइंट भी लिखोगे तो भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कि आप उसी पॉइंट को रिपीट करते रहो। हम देखते हैं ड्रिल की बुनियादें। आज मैं दोस्तों ड्रिल का चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, ड्रिल की बुनियादें। आप अपनी बुक में निशान लगा सकते हो या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि कॉपी में आप नोट करोगे तो काफी बेहतर रहेगा। तो मैंने जो दोस्तों आपको ड्रिल की 4 बुनियादें लिखाई हैं कि अनावश्यक हरकत करना, आंखों की पुतलियों को हिलाना, एड़ियों को टकरा कर चलना और पाँव घसीट कर चलना। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम इसका हैंडबुक से नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है ड्रिल के अंदर उसे देखते हैं। तो इसके बाद आता है कि वर्ड्स ऑफ कमांड, यानी कि वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड की क्या विशेषता होती है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। दो भागों में होते हैं। पहला है चेतावनी,
और दूसरा भाग है कार्य कार्य। अब देखते हैं अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं। कमांड जोर से बोला जाए, कमांड साफ साफ बोला जाए। अगले पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 3। जो कमांड के दोनों भाग है यानी कि चेतावनी और कार्यकारी, तो दोनों भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर रखा जाए। नंबर 4, चेतावनी कुछ फैलाकर व कार्यकारी शीघ्र बोलना चाहिए। जैसे प्रेजेंट आगे बढ़ेगा दाहिने व्हाट, यानी कि आपका जो चेतावनी है उसे थोड़ा लंबा खींचकर और जो कार्यकारी है उसे एकदम शीघ्र बोलना चाहिए। तो आप इसे नोट करिए। मैं चेक कर लेता हूँ कि आप स्क्रीन को पूरा देख पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरा लिखा दिया है। अब हम देखेंगे कि कदम कितने प्रकार के होते हैं। आपको इसमें से ये भी पता होना चाहिए कि बाएं पैर पर कौन सी कमांड दी जाती है और दाएं पैर पर कौन सी कमांड दी जाती है। अब देखते हैं कदम। कदमों की लंबाई। नंबर 1, 2, 3। लंबा कदम, छोटा कदम, और बगल कदम। इंच में मैं इनकी लंबाई लिखूंगा। लंबा कदम की जो लंबाई है वो है 33 इंच, इसकी है 21 इंच, इसकी है 12 इंच। आप देख सकते हैं कदमों की लंबाई। और जो नॉर्मल कदम होता है, नॉर्मल कदम वो होता है 30 इंच का। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एनसीसी के पेपर में स्पीड को मेंटेन रखते हुए साथ ही साथ में आपको उसमें वैलिड पॉइंट भी लिखने हैं जो कि आप याद करोगे या नॉलेज होगी आपको। तो नॉलेज प्लस स्पीड, जब भी आपका पेपर अच्छे से कवर हो पाएगा, क्योंकि आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है पेपर में, उस विद इन द टाइम ड्यूरेशन आपको उसे पेपर को कवर कर पूरा लिखना है। आपको उसमें कोई पार्ट भी नहीं छोड़ना है, और पार्ट कोई आप नहीं छोड़ोगे तब जब आपकी स्पीड होगी और साथ में आपको उस पार्ट की नॉलेज भी होगी।
अब हम देखेंगे कि तेज चाल में प्रति मिनट कदमों की संख्या। तो तेज चाल में सबसे पहले देखेंगे हम बॉयज कैडेट, नंबर 2 है गर्ल्स कैडेट। इसके बाद सबसे पहले हम तेज चाल में देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे धीरे चाल में। तो बॉयज कैडेट चलते हैं 116 स्टेप पर मिनट, यानी कि 116 कदम पर मिनट, और गर्ल्स कैडेट चलते हैं 110 स्टेप पर मिनट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदमों के कितने कदम चले जाते हैं, ना वहाँ गर्ल्स कैडेट लिखा है और ना ही वहाँ पर लिखा है बॉयज कैडेट, तो आपको वहाँ लिखना है 120 स्टेप पर मिनट। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम चले जाते हैं, तो वहां पर लिखना है 120 कदम प्रति मिनट। तो अब मैं इसे रेज करता हूँ। आपको मैंने तीनों सिचुएशन बता दी, बॉयज के रेट की 116, गर्ल्स 110, और अगर आपसे ना बॉयज मेंशन किया हो वहां ना गर्ल्स, तो वहां आप लिखोगे 120 स्टेप पर मिनट। अब हम देखेंगे आगे, इसमें आगे आता है इसमें ड्रिल की हरकतें। तो सबसे पहले हरकत है सावधान, नंबर 2 पर है विश्राम। तो सावधान में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कि जो आपके पैरों के बीच कौन बनता है सावधान पोजीशन में, तो वो कौन होता है 30 डिग्री, और जो पंजे से पंजे की दूरी होती है वो होती है 6 इंच। ठीक है दोस्तों, और नजरे सामने कोई हरकत नहीं। तो ये 4 पॉइंट है, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। अब विश्राम पोजीशन में देखते हैं। तो विश्राम पोजीशन में पंज से पंजे की जो दूरी होती है वो होती है 12 इंच, एडी से एडी की 18 इंच, और नजरे सामने और कोई हरकत नहीं। तो ये दोनों पॉइंट आपको सावधान और विश्राम में याद रखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आराम से में इसमें दिया हुआ है कि आराम से में आप जो आपका बेल्ट से ऊपर का हिस्सा है उसे हिला सकते हो। तो फिर आता है तेज चाल। तेज चाल का मैंने आपको बता दिया कदमों कितने कदम कितने मिनट में आप चलते हैं। उसके बाद है थंब। थंब का मैं बताता हूँ। थंब बाएं पैर पर बोला जाता है और लेफ्ट पैर को उसको मिलाकर थंब की कार्रवाई की जाती है। अब मैं बताऊंगा दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और पीछे मुड़, आधे दाएं मुड़ और आधे बाएं मुड़। तो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम पीछे मुड़। आपको पता है कि पीछे मुड़ में 180 डिग्री टर्न होता है, ये आपको पता है। पीछे मुड़ दाहिने से मुड़ा जाता है, दाहिने से मुड़ा जाता है। अब देखते हैं हम दाहिने मुड़। दूसरे नंबर पर दाहिने मुड़। दाहिने मुड़ का आपको पता है 90 डिग्री, बाएं मुड़ 90 डिग्री। नंबर 3 पर आता है आधा दाहिने 45 डिग्री, आधा बाएं 45 डिग्री। तो
आप इन सभी चीजों को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अब इसके अंदर। तो इसमें बताया गया है कि दाहिने सच, दाहिने सच। तो दाहिने सच में आपको मैं बताता हूँ, मैं दाहिने सच से जो क्वेश्चन आता है मैं आपको उसे अभी लिखवा भी दूंगा कि दाहिने सच से क्या आता है। तो दाहिने सच, दाहिने सच में कैडेट, दाहिने सच की कार्रवाई में कैडेट कितने इंच का कदम लेते हैं सामने की ओर। तो दाहिने सच में कैडेट 15 इंच का छोटा कदम लेते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इससे बाद में हम देखते हैं कि आज मैं दोस्तों आपका पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। आर्मड फोर्सेस में कुछ हमने 3-4 पार्ट में बनाई थी उसकी वीडियो। तो अब से हम जो भी चैप्टर होगा, या जैसे एनसीसी का हमने डीएनसीसी का चैप्टर कंप्लीट करा था, तो डीएनसीसी का चैप्टर हमने सिंगल वीडियो में करा था। तो अब से हम सभी चैप्टर सिंगल वीडियो में ही कराएंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इससे बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वेपन ट्रेनिंग का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। धीरे चल, धीरे चल, इसे बोलते हैं स्लो मार्च। तो धीरे चाल में 30 इंच का कदम लिया जाता है, 30 इंच का, और 1 मिनट में 45 स्टेप्स, यानी कि 45 कदम 1 मिनट में चले जाते हैं धीरे चाल में, स्लो मार्च। तो अब हम देखते हैं कि इसमें काफी चीजें दी हुई हैं आगे। मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि जैसे हाँ, सलामी शस्त्र। तो दोस्तों एक सलामी शस्त्र में भी एक क्वेश्चन आता है कि राइफल हमारे मुंह से, चेस्ट से और बेल्ट से कितनी दूरी पर होती है। तो हमारे चेहरे से राइफल, चेहरे से और सीने से और बेल्ट से। सलामी शस्त्र का बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। सलामी शस्त्र तो चेहरे से होगी 6 इंच, सीने से होगी 12 इंच और बेल्ट से होगी 18 इंच। ये अभी आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं तोल शस्त्र। तो तोल शस्त्र में आपको मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा तोल शस्त्र की। तो आपने अगर इसे नोट कर लिया हो तो मैं तोल शस्त्र की डेफिनेशन बताता हूँ। तोल शस्त्र होता है, एक होता है समतोल शस्त्र। तो मैं दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, मैंने 2 से 3 एग्जाम में देखा है कि जो समतोल शस्त्र होता है, तो समतोल शस्त्र की इसमें डेफिनेशन पूछी गई है। तो पहले मैं तोल शस्त्र बताऊंगा, फिर समतोल शस्त्र। तो तोल शस्त्र होता है जब परेड को मध्य से चलाना हो तो तोल शस्त्र कराते हैं, या तोल शस्त्र की कार्रवाई की जाती है। अब देखते हैं समतोल शस्त्र। समतोल शस्त्र ऐसे मान लीजिए आप, जैसे आपने एसएलआर राइफल को पकड़ा हो बाजू शस्त्र में,
और बाजू शस्त्र में पकड़े हुए ही आप उससे मार्च करें, तो उसे बोलते हैं समतोल शस्त्र। तो मैं आपको समतोल शस्त्र की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ड्रिल के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं, जैसे तोल शस्त्र, समतोल शस्त्र। तो सी सर्टिफिकेट वाले से काफी इन पर गौर करें। समतोल शस्त्र, जब परेड को 4 से 6 कदम चलाना हो तब समतोल शस्त्र की कार्यवाही की जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है तोल शस्त्र और समतोल शस्त्र। तो आप इन दोनों डेफिनेशंस को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। या जो हैंडबुक अभी लिए बैठे हैं अपने साथ में, तो वे हैंडबुक में भी इसमें निशान लगा सकते हैं, क्योंकि मैं हैंडबुक से ही ये सभी टॉपिक्स या चैप्टर कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आपने ये नोट कर दिया हो तो मैं इसे रीड करता हूँ और हम देखेंगे अब इसमें नेक्स्ट क्या टॉपिक है इसके अंदर। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो ये वेपन ट्रेनिंग या ड्रिल के चैप्टर हैं, काफी कैडेट्स इन्हें केयरफुल होकर नहीं पढ़ते हैं। वे सोचते हैं कि हम इन्हें डेली रूटीन में भी याद रखते हैं और कार्रवाई को करते हैं, तो इन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते दोबारा से रिवाइज करने, रिपीट करने में। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक या एक चैप्टर भी कई बार इनमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप उन्हें आंसर करने में एबल नहीं हो पाते हो, तो उसके लिए आपसे रिवाइज या रिपीट जरूर करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जांच शस्त्र, जांच शस्त्र यानी कि एग्जामिन वेपन। तो जांच शस्त्र से जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले, एक बार ट्रू फॉल्स में मैंने देखा इससे क्वेश्चन पूछा गया था और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया। तो पूछा गया है कि जांच शस्त्र में कैडेट या कोई जवान अपने पैर को कितना आगे लेता है, मतलब कितने इंच आगे लेता है। तो 16 इंच है इसका आंसर। तो इसमें है बाएं पैर, जांच शस्त्र में बायां पैर 16 इंच आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि जांच शस्त्र में बायां पैर 16 इंच आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे हम भूमि शस्त्र है, उठाव शस्त्र है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं नॉर्मली इजीली, तो इसमें इतना टेक्निकलिटी है नहीं। अब हम देखेंगे कि गार्ड्स ऑफ ऑनर, गार्ड्स ऑफ ऑनर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गार्ड्स ऑफ ऑनर। सो यू नीड टू रिवाइज इट वेरी केयरफुली। जो ड्रिल वाला है चैप्टर, आपको उसे अच्छे से पढ़ लेने की जरूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गार्ड्स ऑफ ऑनर, सम्मान गार्ड बोलते हैं हिंदी में, सम्मान गार्ड, इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड्स ऑफ ऑनर। तो गार्ड्स ऑफ ऑनर में जो आता है क्वेश्चन, वे सबसे पहले तो स्ट्रेंथ के ऊपर आता है, स्ट्रेंथ या संख्या बोल देते हैं, कैडेटों की संख्या। तो इसमें 3 पॉइंट है, 1 2 3। फर्स्ट पॉइंट पर आता है राष्ट्रपति, सेकंड पर उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, सेकंड पर उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। वह प्रधानमंत्री
तीसरे पर आता है अन्य व्यय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इसमें क्या क्या संख्या रहती है? तो जो राष्ट्रपति के लिए कैडेटों की संख्या होती है 150, यहाँ पर होती है 100 और यहाँ पर होती है 50। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गार्ड्स ऑफ ऑनर में जो कैडेटों की संख्या होती है, अगर राष्ट्रपति को चला रहे हैं गार्ड्स ऑफ ऑनर जिसमें राष्ट्रीय सैल्यूट बोला जाता है, तो उसमें 150 और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को 100 और अन्य वीआईपी को 50। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कैडेट खड़े होते हैं गार्ड्स ऑफ ऑनर में, वो 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं। शायद दोस्तों मुझसे एक पॉइंट छूट गया है पीछे, तो इस पॉइंट को भी हम दोबारा करेंगे। वो है रैंक और फाइल। रैंक और फाइल की परिभाषा। तो मैं अभी आपको रैंक और फाइल की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टर गार्ड। क्वार्टर गार्ड में कैडेटों की संख्या, कितनी संख्या होती है कैडेट की क्वार्टर गार्ड में। सबसे पहले हम देखेंगे रैंक और फाइल। तो मैं आपको कुछ फिगर, जैसे फिगर इसमें दी गई है, उस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो रैंक है एक, तो एक है फाइल। तो रैंक में कैडेट, यहां मैं लिख देता हूं, रैंक में कैडेट साइड बाय साइड कवर करके खड़े होते हैं। और फाइल में कैडेट सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। तो मैं आपको इसमें फिगर के हिसाब से समझाऊंगा कि जैसे आप मान लीजिए, जैसे इसमें फिगर ये कैडेट है, जैसे आप मान लीजिए कैडेट है और अगर इसे बोलते हैं रैंक, दिस इज कॉल्ड रैंक। और अब हम देखेंगे फाइल क्या है। फाइल है दिस इज कॉल्ड फाइल। तो जैसे इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ऐसे बना हुआ है, तो जो ये है इसे तो बोलेंगे हम रैंक, और ये है इसे बोलेंगे हम फाइल। आपको कुछ समझ में आया होगा इससे, तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं और साथ ही साथ फिगर भी आप लिख सकते हैं। आपने याद रखने के लिए आपके लिए इजी होगा डेफिनेशन को ध्यान रखना। तो गार्ड माउंटिंग देखते हैं हम। गार्ड माउंटिंग में 8 कैडेट खड़े होते हैं, एक गार्ड कमांडर, एक संतरी और 6 कैडेट। 8 होते हैं गार्ड माउंटिंग में। तो मैं लिख देता हूँ गार्ड माउंटिंग यानी क्वार्टर गार्ड में एक संतरी प्लस एक कमांडर प्लस 6 अन्य कैडेट। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको जो ड्रिल वाला चैप्टर है उसे भी अच्छे से याद कर लेने की जरूरत है, तो आप उसे
दोबारा से रिवाइज कर सकते हो आप, चाहे सी सर्टिफिकेट का पेपर दे रहे हो, बी का दे रहे हो या ए का दे रहे हो। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने आपको चैप्टर टॉपिक वाइज समझा दिया है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आगे इस चैप्टर से क्वेश्चंस के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो आपसे अमरदीप सर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद साथियों। अब मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बीओसी में। ठीक है, ये हमारा जो है सीरीज चल रहा है। तीसरा चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तो अपना स्टार्टिंग करते हैं, हम अपनी टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा ड्रिल है, ड्रिल का जो भी चैप्टर है वो सबसे पहले उसकी हमें हमारे हैंडबुक में या किसी भी बुक में अगर कोई चैप्टर है तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, चाहे वो एफसीपीसी हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, ठीक है, चाहे वो लीडरशिप का हो या किसी भी तरह का, तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और वो है क्या। सपोज करिए हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमें साइंस की डेफिनेशन का ही नहीं पता, तो ठीक है, इस बात जैसे कि हम ड्रिल है तो हमें ड्रिल की परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है हमारा ड्रिल की परिभाषा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल किसने बनाई, ठीक है, ड्रिल की शुरुआत कब हुई और इंडिया में कब हुई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत और इंडिया में। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कैसे भी करके आंसर आपको फाइंड करना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जो हमारा चल रहा है वो है ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रिल के सिद्धांत, ड्रिल के उद्देश्य, बुरी आदतें क्या है ड्रिल की, वर्ड ऑफ कमांड के भाग क्या क्या है, कितने भाग होते हैं, वर्ड ऑफ कमांड बोलने का समय, कदमों की लंबाई तथा चलने का समय। कि सपोज करिए आप तेज चल रहे हैं तो उसमें कदम की लंबाई क्या है और 1 मिनट में हम कितने कदम ले रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स कैडेट का प्रैक्टिकल में ज्यादातर इनसे पूछ लिया जाता है, गर्ल कैडेट 1 मिनट में तेज चल में कितने कदम लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है। तो ये ड्रिल इंडिया में कब शुरू हुई, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, आंसर फाइंड करना है आपको। अगली तथा पिछली लाइन में अंतर, जब आप खुली लाइन या निकट लाइन चलते हैं तो उसमें कितना अंतर होता है, कितने कदम का होता है, कितने इंच का होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी हमारे वो है एक्टिविटीज है ड्रिल के अंदर, ये आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है, विद आर्म्स यानी कि हथियार के साथ। पहला है सावधान, सावधान में कितने डिग्री का कोण बनता है, उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्राम में एडी टू एडी और पंजे टू पंजे कितना गैप होता है इसमें। तेज चल, थम, दाहिने मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़, चलते चलते मुड़ना, चलते चलते घूमना, दाहिने सर, सैल्यूट। सैल्यूट में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि राष्ट्रीय सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, जनरल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, इस तरह से सैल्यूट के टाइप, सैल्यूट कितने तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा धीरे चल। नेक्स्ट है फाइल व रैंक मंत्र, यानी कि रैंक फाइल में अंतर पूछा गया, हर बार पूछा गया। आर्म ड्रिल, तो ड्रिल का भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी होगा आप कसी का पेपर चल रहा है तो आपको वेपन के साथ तेज चल चलाया जाएगा, दाहिने बाएं मुड़ाया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा सम्मान गार्ड। सम्मान गार्ड में पूछ लिया जाता है कि किस किस को दिया जाता है, ठीक है, कितनी संख्या रहती है राष्ट्रपति के उसमें, वीआईपी में, प्रधानमंत्री में, इस तरह से। ठीक है, संख्या का कभी कभी आपसे विधि भी पूछ लिया जाएगा, सेरेमोनियल ड्रिल का भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ। पहला है ड्रिल की परिभाषा, टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल किसने शुरुआत की, इस तरह से पूछ लिया जाता है। सिद्धांत ड्रिल के, उद्देश्य, बुरी आदतें, वर्ड ऑफ कमांड, बोलने का समय, ठीक है, उसके बाद कदमों की लंबाई तथा चलने का समय। गर्ल्स कैडेट के लिए ड्रिल में भी जितने भी वो है वो सब आप पढ़ लेंगे। इंडिया में ड्रिल कब शुरू हुई, इस तरह से। अगली तथा पिछली लाइन में अंतर,
ये जितने भी हमारे एक्टिविटीज है वो सब आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक है आपका समीक्षा कर। समीक्षा कर में कितने कदम बाद थम किया जाता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। रैंक फाइल में अंतर, शस्त्र कवायद यानी कि सम्मान गार्ड संख्या, ठीक है। विधि भी कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि गार्ड ऑफ ऑनर की विधि लिखिए। संख्या में आपसे यहाँ पूछेगा कि कितनी लाइन में खड़े होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमारा ड्रिल खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारा पढ़ना है आपने, ठीक है। ये सब आपसे आना चाहिए, जितने भी हमारे एक्टिविटीज है ड्रिल के अंदर वो सब आपको आने चाहिए, चाहे वो कैसे भी आप सीखें, चाहे आप या स्टाफ को कह के अपने एएनओ सर को कह के कैसे भी करें, सारी एक्टिविटीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम ड्रिल पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो अपना आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, हमने सारा कुछ करा दिया है। और कभी कभी वीडियोज में हमारी हंसी छूट जाती है, तो इसको आप सीरियसली ना लें, ये जस्ट हो जाता है जब आप कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम या स्टार्टिंग में आते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो कैमरा ऐसे ही फेस नहीं होता, तो आप पढ़ सकते हैं, अपना अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए अपना हम अपनी वीडियो फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्लीज जय हिंद। आप यहाँ से ये सब उठा सकते हैं, हम आते हैं अभी। यार मुन्ना छोटा काम वीडियो चला रहे थे।